नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से। और आप देख सकते हैं मशीन पे जो भी सामान फैला हुआ है ना, वो यहाँ पर सेट करके रख दे रही हूँ। और हवा इतनी सारी चल रही है, धूल मिट्टी बहुत सारी हो रही है। और आप देख ही सकते हैं कपड़े मेरे हालत कैसी हो रही है दुकान की। तो यहाँ पर मैंने दुकान का ना थोड़ा सा लुक जो है वो चेंज कर दिया है। वीडियो यहाँ पर मैंने बनाई थी, लेकिन वो क्या हुआ, डिलीट हो गई। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। इधर की साइड पे मेरा सोफा आ चुका है। सोफे के ऊपर से जो तार था ना, इस पे सामान जो लटका रहता था दुकान का ही, वो मैंने हटा दिया है। और यहाँ पर जो सिले हुए सलवार, पेटीकोट, सूट और ब्लाउज है वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। जो टांगने वाले हैं वो हैंगर पे लगा के मैंने वो टांग दिए हैं। और जो कटिंग करने वाले कपड़े हैं वो उठा के मैं एक साइड रख दे रही हूँ। यहाँ पर सोफे को सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद में देख सकते हैं सोफे के बराबर से ही हमारे यहाँ पर इंटरलॉक की मैंने मशीन सेट कर दी है। इसी के ऊपर से मैंने अस्तर और फॉल के बॉक्स यहाँ पर सेट कर दिए हैं। जगह तो कम है, लेकिन क्या करें, इतने ही बीच में हमें एडजस्ट करना है, तो सामान भी यहीं पे रखा हुआ है। और इसके साइड में जो आप देख सकते हैं सोफे पे ये कपड़े मैंने प्रेस करके रखे हुए हैं। ये सूट आप देख रहे हैं, ये भी मैंने प्रेस करके और तुरपाई करके रख दिया है। अभी इसको मैं हैंगर में लगा के यहाँ टांग दे रही हूँ। और ये रहा मेरा बक्सा। तो बक्से के ऊपर मैंने यहाँ पर सारा अपना अरेंजमेंट जो है ना, तिकड़म लगा के, जुगाड़ू वाला लगा के यहाँ पर मैंने इसको बना लिया है कटिंग काउंटर। तो आप देख सकते हैं पूरी चादर वगैरह यहाँ पर मैंने फिक्स कर दी है। और यहाँ पर कटिंग करने वाली हूँ ये सूट। उससे पहले मैं इसकी नाप को नोट करूँगी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। और कमेंट पे बताना मत भूलिए वीडियो आपको कैसी लगी। ये है हमारा पूरा अस्तर वाला सूट और ये है उसका अस्तर। अस्तर वाले सूट में हमें इसमें अस्तर भी लगाना है और साथ ही साथ हमें सलवार भी बना के तैयार करनी है। तो कटिंग करने से पहले इसके दोनों पार्ट्स को मैं अलग कर ले रही हूँ। और इसमें जो पाइपिंग वगैरह दे रखी है वो मैं निकाल दे रही हूँ। इसका बॉर्डर है वो भी हमें निकाल देना है, क्योंकि हमें इसकी लेंथ को कम करना है। पाइपिंग को हम लगाएंगे इसको स्टिच करने के बाद में। तो मेरा काम ऐसे ही चलता रहता है। और ये काउंटर मैंने किस तरह से बनाया है, वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं एक लकड़ी का ऑलरेडी जैसा हमारा काउंटर होता है कटिंग बोर्ड, वो मैं बनवा लूँ। लेकिन अब बनवा भी लूँ तो उसको रखने के लिए मेरे पास प्रॉपर जगह चाहिए। और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास इतनी जगह नहीं हो पाती कि मुझे नीचे अगर कटिंग करनी होती तो मेरे कैमरे का जो फोकस है ना वो नहीं सेट हो पाता था। तो फिर ये बक्सा मैंने यहाँ पर सेट किया है। और इससे पहले ये जो बक्सा है ना, ये मम्मी की तरफ रखा हुआ था, क्योंकि आपको पता ही है मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, तो मैंने मम्मी के इधर रख दिया था। और अब मैंने इसको उठा के लेके आई हूँ। तो बक्से के ऊपर मैंने जो फ्रिज मंगाया था उसका जो गत्ता था ना, कार्टन जो होता है, वो मैंने इस पे रखा है। क्योंकि इसके बक्से के बीच की जो चादर है ना वो थोड़ी सी दब गई थी, इस वजह से मुझे इस पे कटिंग करने में दिक्कत हो रही थी। पहले मैं इस पे कटिंग करती थी, इस वजह से मैंने हटा दिया। और फिर अब जब फ्रिज आ गया तो उसका चौड़ाई और उसकी लंबाई मुझे इतनी मिल गई कि मैं यहाँ पर आराम से जो सलवार सूट है या फिर ब्लाउज है उसकी मैं कटिंग कर सकती हूँ। अभी बड़े कपड़े कटिंग करने के लिए मुझे इस पर दिक्कत होगी वीडियो बनाने के लिए, तो उसके लिए देखती हूँ कुछ ना कुछ अरेंजमेंट उसका भी करेंगे। तो अभी के लिए तो मैंने इतना अरेंजमेंट करा है कि बक्से को लगाया है। जितना भी मेरा यहाँ का फालतू सामान था वो मैंने बक्से में डाल दिया है, क्योंकि सामान जो होता है वो हमारा बक्से में आ ही गया है। उसके ऊपर से फिर मैंने वो फ्रिज वाला गत्ता रखा है, उसके ऊपर फिर मैंने दड़ी डाली है, दड़ी के ऊपर से एक चादर डाली है, उसके बाद एक चादर और डाली है। तो फाइनली मेरा यहाँ पर ये टेम्परेरी यहाँ पर कटिंग बोर्ड बन चुका है। और इस पर मैं आराम से वीडियो यहाँ पर आपके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने नाप को जो है नोट कर लिया है। और अब देखिए इसकी जो सलवार है ना, इसकी हम नाप को नोट कर लेते हैं। तो मैं जब नाप को नोट करती हूँ ना, तो मैं इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ सबसे पहले कि मेरा जो फोकस है वो नाप में ही होना चाहिए, बाकी इधर उधर कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाप हमारी सबसे मेन होती है। तो यहाँ पर मैं नाप को नोट कर ले रही हूँ तसल्ली से, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद में मम्मी आ जाएंगी खाना लेके। तो फिर मम्मी का ये रहता है कि फटाफट से खाना खा लो। और मैं अगर खाना मतलब काम में अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो फिर मम्मी को भी ये रहती है कि वो भी चलो लेट से खाएंगी, तो इसलिए फिर मुझे यही रहता है। तो यहाँ पर मैं इसकी कटिंग करने से पहले इसको नोट कर ले रही हूँ। नोट करने के बाद में फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। और अभी मेरा काम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ऐसा ही है मेरा रूटीन अभी कुछ। और रूटीन क्या है, अभी थोड़ा सा काम करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, और इसीलिए मैंने काम को जो है ना अभी ले ही नहीं रही हूँ। अभी 8 दिन के बाद में, मतलब 8 दिन अभी मेरे पास हैं, तो उस 8 दिन में मुझे इतना काम कंप्लीट कर लेना है जो कि मैंने पहले से ही लेके रखा हुआ है। और उस 8 दिन के बाद में फिर हमारे त्यौहार की सिलाई आने लग जाएगी, तीजें आ जाएंगी, फिर राखी बंधन आ जाएंगे, फिर सारे ही ऐसे ही हमारे पास सारा काम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सारे सूट पे से जितना भी लेस वगैरह है वो मैं निकाल ले रही हूँ। और इसकी मैं फटाफट से कटिंग कर लूँगी। अभी कटिंग करने के बाद में फिर मुझे इसकी स्टिचिंग भी करनी है। और आप देख सकते हैं हवा इतनी सारी चल रही है ना, तो कि मेरा जो कैमरा लगा हुआ है, फ़ोन लगा हुआ है, वो भी ऐसे करके हिल रहा है। बारिश का मौसम यहाँ पर शुरू हो ही चुका है। और बारिश जब होती है तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बारिश होने के बाद में जब वो धूप निकलती है ना,
वो बहुत बुरी लगती है। और जब धूप निकलती है ना और लाइट नहीं आती है तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो मेरा हाल कुछ इसी तरह से है, क्योंकि गर्मी में हाथ पैर तो चलते नहीं हैं, लेकिन काम लिया है तो देखिए वो तो करना ही करना है अभी। तो आज के पूरे दिन में मैं इस सूट को ही कंप्लीट कर लूँ, मेरे लिए यही बहुत है। वैसे भी यहाँ पर 11:30 से 12 बज चुके हैं और सुबह का काम जो है वो मेरा लेट ही हो रहा है। और जब हम कुछ चेंजिंग वगैरह करते हैं ना घर में, थोड़ा सा भी अगर सामान की सेटिंग चेंज कर देते हैं या कुछ भी चेंज करते हैं तो फिर वैसे भी हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हमारा बढ़ जाता है, उसको समेटने एक्स्ट्रा टाइम हमारा बढ़ जाता है। फिलहाल के लिए तो यहाँ पर मेरे वीडियो के हिसाब से ये मेरा सेटअप जो है वो मुझे ठीक लग रहा है और मेरे दिमाग का कुछ पता नहीं है, कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती हूँ। अभी इस चादर पे कटिंग करने में मुझे दिक्कत क्या आ रही है, अभी दिक्कत ये आ रही है कि जब मैं इस पे कटिंग कर रही हूँ ना तो ये जो चादर के धागे हैं ये फिर मेरे कपड़े में फंस रहे हैं। तो सोच रही हूँ इसके लिए मैं एक रेक्सिन जो होती है हमारी फाइबर वाली सीट जो होती है, जो लोग लगाते हैं अपने बिछाते हैं धूल मिट्टी से बचने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ वो ले आऊँ। उससे क्या होगा, एक तो मेरे कपड़े में कैंची नहीं फंसेगी और दूसरी बात उसको रखने में भी मतलब उसका बैकग्राउंड जो है नीचे का वो भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ दीवार पे आप देख सकते हैं जो कितना पेंट वगैरह है, अभी मैंने पिछले साल ही पेंट किया था, खुद से ही पेंट किया था। तो मैं तब उस टाइम पे इस तरह की वीडियो आपके साथ में शेयर नहीं करती। अगर आप देखते ना तो पता लगता कि मैंने किस तरह से पूरे इसकी सफाई की थी और पूरा इसमें मैं खुद ही पेंटर बन गई थी और पूरा सारा मैंने कुछ पेंट कर दिया था। लेकिन एक ही साल के अंदर पूरा हमारा ये पेंट जा चुका है और झड़ रहा है। ऐसा नहीं है सब जगह से जा रहा है, बस ये सामने आपको जो दिख रहा है ना यहीं से जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर वॉलपेपर एक मंगा लेती हूँ और इस पर वॉलपेपर मंगा देती हूँ, वो लगा के यहाँ का लुक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और चूड़ियाँ आप सामने देख ही रहे हैं, तो चूड़ियों का काम तो मैंने ख़त्म ही कर दिया है। अभी सोचती हूँ किसी को मैं पूछूँ शॉप वाले से कि जिसके पास चूड़ियाँ वगैरह हो तो ये चूड़ियाँ जो है मैं उनको दे दूँगी, या फिर जिस रेट में मैं ख़रीद के लेके आई हूँ उसी रेट में मैं कस्टमर को बेच दूँगी। तो मेरा पैसा भी यहाँ पर खाली हो जाएगा जो कि इसमें फंसा हुआ है, और साथ ही साथ जो टाइम मतलब जगह है मेरी वो भी मेरी यहाँ पर बच जाएगी। तो आगे कैसे रहता है ये तो देखते हैं। अभी तो मैं अपनी प्लानिंग जो है मैं अब सोच के बैठी हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ कुर्ती की कटिंग हमारी हो चुकी है और साथ ही साथ यहाँ पर अब मैं इसके स्लीव की भी कटिंग कर ले रही हूँ। और जब हमारे अस्तर वाले सूट कटिंग करते हैं ना तो उसका कपड़ा थोड़ा सा बहुत हल्का होता है ना, तो उसको सेट करने में बहुत दिक्कत लगती है, बार बार उसको सेट करना पड़ता है, बार बार उसको रखना पड़ता है। तो फाइनली इस कुर्ते की कटिंग हो चुकी है अस्तर वाले की, और ये है जॉर्जेट का फैब्रिक। बहुत जल्दी मतलब स्लिप भी होता है, लेकिन कुछ भी हो काम तो करना ही है। तो मैंने अभी इसको कटिंग कर लिया है। अभी कटिंग करने के बाद में बैठ चुकी हूँ यहाँ पर मशीन पे, और मशीन में इसमें मैं फटाफट से धागा भर ले रही हूँ और फिर मैं इसकी सिलाई करूँगी। और टाइम यहाँ पर हो रहा है लगभग 2 सवा 2 बज चुके हैं और हवा आप देख सकते हैं कितनी तेज़ चल रही है। बारिश होने के बाद का मौसम है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ये सबसे अच्छी बात है, जब बारिश होती है और उसके बाद में जब हवा चलती है ना तो वो मौसम ही बहुत सुहाना होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी जब होती है ना, धूप निकलती है चिलचिलाती हुई, वो बहुत मतलब एक तो दिक्कत तो देती ही देती है, और साथ ही साथ जो उसके साथ बीमारियां आती हैं वो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से धागा भर ले रही हूँ और धागा भरने के बाद में इसकी मैं जो सलवार है उसको स्टिच करूँगी और बाद में मैं कुर्ते को स्टिच करूँगी। और यहाँ पर मेरा वीडियो का थोड़ा सा काम चल रहा है, उसको भी मैं कर ले रही हूँ। आप लोग अपने काम को किस तरह से करते हैं? आप लोग कटिंग जो करते हैं तो वो नीचे ही करते हैं, मैं अभी तक तो नीचे ही करती थी, आप लोगों को पता ही है। और बड़े जो होते हैं कपड़े तो वो भी मैं नीचे ही कटिंग करती हूँ, क्योंकि बड़े कपड़ों के लिए ना जगह चाहिए होती है ज़्यादा। और एक बात ये भी होती है कि अगर हम नीचे बिछाने के लिए हमारे पास कुछ बैकग्राउंड होता है तो वो चीज़ एक अलग लुक देता है। और जब इस तरह के हम कुछ काम करते हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे मेन बात क्या होती है, हमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। और यहाँ लेके आ गई है मम्मी आइसक्रीम, क्योंकि गर्मियों में आइसक्रीम का टेस्ट अलग ही होता है और खाने की जो लुक होता है वही, मतलब खाने का लुक तो बात छोड़ो, हर चीज़ में मेरा सिलाई आ जाती है। कुछ भी मैं बोलूँ लेकिन बात सिलाई पे ही आके अटकती है। लेकिन यहाँ पर बात मैं ये बोल रही हूँ आपसे कि आइसक्रीम जो होती है वो खाने में गर्मी में उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं खा ले रही हूँ आइसक्रीम। वैसे तो बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं मार्केट जाके आइसक्रीम खा के आऊँ, वहाँ पे बैठ के आराम से तसल्ली से, लेकिन ऐसा टाइम ही नहीं हो पा रहा है और ऐसा मौका नहीं हो पा रहा है। दोपहर में सोचती हूँ तो धूप होती है, और शाम को फिर होता है कि फिर मैं दुकान बंद करके मुझे जाना होता है। और अगर मैं दुकान बंद करके जाऊँगी तो फिर मेरे कस्टमर को यही दिक्कत रहती है कि मेरी दुकान बंद रहती है। तो जिस दिन मुझे जाना होगा मार्केट उस दिन आराम से आइसक्रीम खाऊंगी, 2 से 3 आइसक्रीम खा के आऊँगी तसल्ली से। और अभी के लिए तो फ़िलहाल मैं यहीं घर में ही खा ले रही हूँ। मम्मी ने भी आइसक्रीम यहाँ पर खा ही रही है बैठ के, और उसके बाद में मैं लगूंगी यहाँ पर सिलाई पे। तो अब ये देखिए यहाँ पर मेरा
आइसक्रीम वगैरह ख़त्म हो चुकी है और अभी मेरे कैमरे का सेटअप नहीं हो पा रहा है, तो कभी मैं इधर सेट कर रही हूँ और कभी मैं इधर सेट कर रही हूँ। तो जगह जब चेंज करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हमारा इसी तरह से चलता रहता है, कहाँ कौन सी चीज़ सही से आ रही है या सेटअप हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं सलवार की जो कलियाँ हैं ना, इसको स्टिच कर ले रही हूँ। और आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, पसंद आता है या नहीं आता है, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे लोग मेरे से कह रहे हैं कि मैं अपनी दुकान में जो सामान होता है वो मैं दिखाऊं। अभी के लिए तो मैं आपको बताऊं, मेरी दुकान में कुछ खास सामान रह नहीं गया है सिवाय सिलाई से जुड़ा हुआ। पहले कॉस्मेटिक का सामान रहता था मेरी दुकान पे, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करती थी। अभी के लिए तो कोई ऐसा खास सामान नहीं है, क्योंकि मैंने सिलाई की वजह से और वीडियो की वजह से दुकान का जो सामान था ना, वो मैंने रीसेल कर दिया, मतलब होलसेल रेट में ही मैंने दे दिया किसी को। तो अभी के लिए तो मैं केवल स्टेशनरी का सामान भी लाती हूँ, तो स्टेशनरी भी मैंने यहाँ पर कम कर दी है। फोकस मेरा सिर्फ यही है कि मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करूँ और अपना जो काम है ना, बस उसी पे फोकस करूँ, क्योंकि दिमाग हमें उधर भी लगाना होता है और इधर भी लगाना होता है। एक ही टाइम पे मैं दो तरफ फोकस नहीं कर पाती, इसलिए मैंने उस काम को ख़त्म कर दिया। वैसे जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो फिर यही सोचा था कि ठीक है, दोनों काम मैं मैनेज करूँगी, और अकेले मैं मैनेज नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है कि मेरी दुकान चली नहीं, बहुत अच्छी चली थी। बहुत मेरा पता नहीं भगवान की कृपा है या क्या है, मैं जिस काम में हाथ डाल देती हूँ ना, बस उसमें भगवान तरक्की ही देते हैं। तो मैंने जब शॉप डाली थी उस पर भी तरक्की दी भगवान ने, और मैंने सिलाई का काम शुरू किया उसमें भी भगवान ने कामयाबी दी मुझे। और इसी तरह से बस आगे भगवान अपने आशीर्वाद और आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखे और अपने काम को मैं करती रहूं। तो अभी के लिए मैंने अपने दुकान का जो सामान है ना, वो कम कर दिया है। धीरे धीरे मैं इसको और कम करूंगी, सिर्फ मेरा फोकस सिलाई पे रहेगा और अपने काम पे रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपना काम यहाँ पर शुरू कर रही हूँ। सलवार मेरी सिल चुकी है और यहाँ पर जो कुर्ती है ना, उसको मैं सिलूंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें जो गला है हमारा, उसको मैं बना लूँगी। और टाइम यहाँ पर आप देखिए लगभग इस तरह से शाम के 4 बज रहे हैं। तो मेरा काम इसी तरह से चलता रहता है, धीरे 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 धीरे। अभी मुझे काम की कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी मैं काम को बस हल्के हल्के कर रही हूँ कि जो प्रेशर वाला काम है वो एकदम से मेरे ऊपर हावी ना हो। और यहाँ लेके आ चुके हैं भाभी अपने कपड़े, और इनमें इनको दिक्कत ये हो रही है कि ये समझ में नहीं पा रही हैं कि इनको बनवाना क्या है। ये तो है इनके सूट, जो कि इन्हें केवल सूट ही बनवाने हैं, और 2 है सूट यहाँ पर, नाप भी इन्होंने दे दी है। और जो येलो वाला है ना, इसमें कंफ्यूज है कि इसको इनमें बनवाना क्या है। अपनी बेटी के लिए बनवा रही हूँ, और बच्चों का ऐसा ही होता है, जब वो पहनना चाहते हैं तो उनको यही नहीं समझ में आता है कि उनको पहनना क्या है। तो यहाँ पर मुझे सजेशन ले रही है, मुझसे पूछ रही है कि क्या बनवाएं। और इस टाइम पे वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि धोती सलवार का जो पैटर्न है, या फिर पेपलम का या क्रॉप टॉप का हमारा जो पैटर्न है, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मैं भी अपने फ़ोन में कुछ सर्च कर ले रही हूँ, जो कि उनको मैं सजेस्ट कर पाऊँ कि आप इस तरह का कुछ बनवा लो। और मैं कस्टमर को उनकी बातें सुनती हूँ, उनका सुनने के बाद में फिर उनको मैं सिर्फ राय देती हूँ। लास्ट चॉइस उनकी रहती है कि वो क्या पहनना चाहें। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे थे, आपके साथ में भी मैंने शेयर किए थे कि इस टाइम पे हल्दी फंक्शन के लिए या फिर डेली वेयर के लिए किस किस तरह का हमारा ट्रेंड चल रहा है, या क्या चीज़ बच्चों पे ज़्यादा अच्छी लगती है, टीन एज पे क्या अच्छा लगेगा, या फिर यंग लेडी पे क्या अच्छा लगेगा, या फिर ओवर एज होती है उन पे क्या अच्छा लगेगा। तो जो जिस तरह की कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, उस तरह से मैं उनको सजेशन दे देती हूँ। उनको पसंद आते हैं तो फिर वो उस तरह का बताते हैं मुझे, और नहीं पसंद आते हैं तो उनकी चॉइस होती है। तो मैं उसी हिसाब से उनको सजेशन दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैं उनको बता रही हूँ कि देखिए, मेरे पास तो इस तरह की पिक है, और जो कस्टमर लेके आते हैं तो उस पे क्या दिक्कत होती है, वो लेके तो रेफरेंस पे कुछ और आते हैं, और फैब्रिक होता है वो कुछ और तरह का, या फिर प्रिंट हमारा कुछ और तरह का होता है। तो हर एक डिज़ाइन हर प्रिंट पे नहीं सूट करती है, और हर प्रिंट हर डिज़ाइन पे नहीं सूट करता है। और साथ ही साथ उसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि पहनने वाले की बॉडी टेक्सचर कैसा है, उसके ऊपर वो कंफर्टेबल रहेगा नहीं रहेगा, उस पर वो चीज़ अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो डिस्कशन हो रहा है वो इनके लिए ही हो रहा है, वंदना के लिए। तो यही देख रही हैं, तो कह रही हैं बुआ नहीं, हमें ये नहीं बनवाना है, हमें ये नहीं बनवाना है। लास्ट में उन्होंने छोड़ दिया अपनी मम्मी के ऊपर कि ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो आप बनवा लो। इससे पहले इन्होंने सूट सिलवाया था, फर्स्ट टाइम सूट सिलवाया, लेकिन क्या हुआ, उसको सूट नहीं अच्छा लग रहा, उसका कलर जो है ना वो उसको नहीं पसंद आ रहा। तो इसलिए वो थोड़ा सा अनमन हो रहा है उसका कि क्या पता फिर मेरे पे ये भी अच्छा लगे या ना लगे। तो मैं उसको 4 से 6 डिज़ाइन यहाँ पर दिखा दे रही हूँ, जो कि मुझे खुद पर्सनली अच्छा लगा कि उस पर ये अच्छा लगेगा। तो फाइनली वो डिसाइड कर दिया है उसने कि ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ये बना लो, लेकिन लास्ट डिसीजन जो रहेगा वो मेरी मम्मी का रहेगा। तो उन दोनों के कन्फ्यूज़न में जो भी चीज़ उनको क्लियर होगी वो मुझे बता देंगी। तो अभी के लिए तो मैंने यहाँ पर उनको ये चीज़ अपनी
जो मुझे अपने से समझ में आया वो मैंने बता दिया है। मैं तो अपने कस्टमर को जो भी अच्छा होता है फैब्रिक के हिसाब से वो मैं बता देती हूँ, और नहीं अच्छा होता है तो मैं मना कर देती हूँ कि आप ये मत बनवाइए, या फिर ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, या फिर ये डिज़ाइन इस पे नहीं सूट करेगी। और देखिए, पैसा हमारे लिए मैटर नहीं करता है, पैसा तो वो हम काम करेंगे तभी हमें देंगे, बिना काम किए हमें नहीं देंगे। लेकिन हम पैसा लेने के बाद में उनको खराब कपड़े में भी अगर हम उनको ये बोल दें कि आप ये बनवा लो या फिर ये ऐसा है, तो नहीं। मैं अपने कस्टमर को यही बोलती हूँ कि अगर आप कपड़ा ठीक है तब आप उसमें बनवाओ, और कपड़ा अगर अच्छा नहीं है तो आप मत बनवाओ। तो उनको यही सारी चीज़ें अच्छी लगती है मेरी, और वो इसीलिए मेरे से कोई भी कपड़ा लेती है तो पहले यही पूछते हैं कि दीदी आप इसमें ये देख के बताओ कि ये डिज़ाइन इसमें अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर इसमें कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा, ये कपड़ा इस लायक है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मेरे से डिस्कस करती हैं, और फिर फाइनली उनका और मेरा बातचीत के आधार पे जो भी निष्कर्ष निकलता है फिर वो मतलब लास्ट रहता है। तो इससे पहले पिछली साल की बात मैं आपको बताऊँ, जो वो ब्लाउज़ लेके आई थी, मतलब साड़ी लेके आई थी, और साड़ी के साथ में ब्लाउज़ आया था उनका, तो उसका फैब्रिक बहुत ही बेकार था। अब उन्होंने डिज़ाइन मुझे इतनी अच्छी बताई थी, लेकिन कपड़े को देख के वो डिज़ाइन मैंने बनाने से मना कर दिया। वैसे मेरा घाटा हुआ, ऐसा नहीं है मेरा घाटा नहीं हुआ, मेरे लगभग 250 से 300 रुपए का मेरा घाटा हुआ, और मैं वो डिज़ाइन बना देती तो मेरा फ़ायदा होता। लेकिन वहाँ मैंने अपना फ़ायदा नहीं देखा। ब्लाउज़ के कपड़े को देख के मैंने उनको यही बोला, भाभी अगर आपको इतना ही पैसा इसमें डालना है और आपको ये डिज़ाइन ही बनवानी है, तो इस फैब्रिक के बजाय आप दूसरा कोई फैब्रिक ले आओ। तो उनको ये बात समझ में आई, क्योंकि कपड़े की क्वालिटी ऐसी नहीं थी कि वो कपड़ा 2 से 3 बार भी वो वेयर कर पाती और उनके पैसे वेस्ट चले जाते। तो फिर उनको मेरी बात समझ में आई, और उन्होंने वो मतलब उसको सिंपल बनवाया। अब वो 1-2 बार भी पहनेगी तो सिंपल कपड़े में उनके इतना ज़्यादा चार्ज नहीं जाएगा, इतना वो भी नहीं लगेगा कि अगर वो 2 से 3 बार भी पहन लेती है तो उनको इतना नहीं खलेगा कि हाँ, हमने इतना पैसा इस पे इन्वेस्ट किया और हम पहन भी नहीं पाए। तो इसलिए वो जब भी कोई कपड़ा लेती है, या जब भी कोई डिज़ाइन होती है, या जब भी कोई चीज़ उनको नई बनवानी होती है, तो वो मेरे से राय मशवरा लेती है, और मैं उनको अपनी तरह से जो मुझे सही लगता है अपने नज़रिए से, मैं उनको वही बताती हूँ। तो यहाँ पर ये फाइनली कपड़ा है, और इसमें सिलेक्ट हुआ है कि उनको नीचे धोती बनवानी है, मतलब जो प्लाज़ो टाइप में धोती चल रही है वो बनवानी है, और ऊपर से उनको पेप्लम बनवाना है। और लास्ट में उनको बोल दिया है मैंने, कहा ठीक है 2-4 पिक्चर आप और सिलेक्ट कर लो, और अगर उसमें से मुझे कुछ ठीक लगता है और आपको भी ठीक लगता है कपड़े के हिसाब से, क्योंकि कपड़ा 4 मीटर है, और जिस तरह की वो पिक मुझे दिखा रही हैं उसमें कपड़ा हमारा लगभग 4.5 से 5 मीटर चाहिए होगा। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें डिज़ाइन के हिसाब से हमारा कपड़ा पूरा है या नहीं है। हमने डिज़ाइन को तो हाँ कर दी और कपड़ा हमारा नहीं है उतना, या फिर हमने बना भी दिया और फिर बाद में उसमें कुछ दिक्कत हुई कपड़े की वजह से, तो फिर ये बात ठीक नहीं रहती है। तो पहले ही उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेना ठीक रहता है, और कस्टमर की जो भी उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी पसंद है, या फिर जिस पे वो सेटिस्फाइड हो वो काम करना चाहिए। तो यहाँ पर फाइनली डिसीजन मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया है। कपड़े के हिसाब से मैंने 3-4 डिज़ाइन उनको बता दी हैं, और उन्होंने भी अपनी मुझे डिज़ाइन बता दी है। तो अभी तो मैं इस प्रोजेक्ट को अभी बनाऊंगी नहीं, अभी मुझे 2 से 3 दिन और लगेंगे। तो जब तक मैंने उनसे बोल दिया है, मैंने कहा ठीक है आप डिसाइड, अब 2 से 3 दिन में वो डिसाइड करेंगे। फाइनली जो भी उनका डिसीजन होगा वो मुझे बता देंगे। तो मुझे भी 2 से 3 दिन लग जाएंगे यहाँ पर अपने काम को कंप्लीट करने में। जो मेरा पहले का काम है वो भी मैं कंप्लीट कर लूँगी, और साथ ही साथ देखिए अब काम तो आना शुरू ही हो गया है, क्योंकि अभी कुछ टाइम के बाद में हमारे सावन के सोमवार शुरू हो रहे हैं, फिर हमारी तीजें आ जाएंगी, फिर हमारे रक्षाबंधन आ जाएंगे। तो मेरे पास कुल मिला के अभी 15 दिन का टाइम ऐसा है जो कि मैंने बचा के अपने लिए रखा है। पहले से काम नहीं लिया था, जो अब मैं अपने काम जो है वो मैं कंप्लीट करूँगी। जो मेरे थोड़े बहुत प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट करूँगी, या बीच कुछ में जो कपड़े आ रहे हैं उनको भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो ऐसा ही रहता है, मैं अपने काम को कुछ इस तरह से सेट करके चलती हूँ, जो कि मेरे से पहले गलतियाँ होती थी कि मैं अपने टाइम को सेट करके नहीं चलती थी, और मुझे खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता था, और अपने काम के लिए भी जो टाइम होता था ना, वो दिन में भी रात में भी कभी ख़त्म ही नहीं होता था। तो अभी के लिए तो सेटअप मैंने इस तरह से बनाया है कि जब मुझे अपने लिए टाइम चाहिए होता है, या फिर मेरा खुद का कोई काम होता है, तो फिर मुझे काम को जो है वो कम करना होता है, या फिर मैं उस काम को जब ले रही हूँ तो पहले से ही डिसाइड कर दूँ कि हाँ मुझे इतना कम करना है। और यहाँ पर हम लोगों की थोड़ी सी हंसी मजाक की बातें चल रही हैं, और ऐसा ही चलता रहता है। मेरे कस्टमर बहुत अच्छे हैं, जब भी कोई बात होती है तो इस तरह से हमारे काम के साथ साथ बातें चलती रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ जब मेरा काम का फोकस होता है तो फिर मैं अपने काम पे भी फोकस करती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गला, जो कि मैं यहाँ पर बुकरम नहीं यूज़ कर रही हूँ, बिना बकरम के इसको मैं बनाती हूँ।
और जब हमारा कुछ इस तरह का फैब्रिक होता है ना, जहाँ पर हमारा वर्क होता है या फिर बहुत हल्का फैब्रिक होता है, तो फिर वहाँ पर मुझे बुकरम लगाना होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा हैवी वर्क है और हम पीछे से लगाते हैं तो ये हमारा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और बुकरम के बिना भी इजीली ये फिनिशिंग से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्टोन लगे हुए हैं तो फिर ये ध्यान रखना होता है कि हमारी सुई बहुत जल्दी टूट जाती है। और मुझे सुई से सबसे ज़्यादा ये रहता है कि मेरी सुइयाँ बहुत टूटती हैं जब भी वर्क वाला हमारा काम होता है। और यहाँ तक का जो भी काम रहता है या कुछ भी रहता है वो मेरा ऐसा ही चलता रहता है। जब भी काम करने बैठती हूँ ना, और अगर बातें करने वाले कोई आ जाते हैं ना, तो काम की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। और मेरे साथ ही नहीं, ये सभी के साथ होती है। अगर कोई मेहमान आ जाते हैं हमारे तो भी हमारा काम डिले हो जाता है, और अगर बातें करने वाले आ जाते हैं तो भी हमारा डिले हो जाता है। लेकिन ये भी रहता है कि देखिए, अगर कोई आता है और उनसे हम अगर बातें भी नहीं करते हैं तो फिर तो वो भी दिक्कत रहती है। काम की ही बातें रहती हैं। मैं फालतू बातें तो वैसे किसी से करती नहीं हूँ, और ना ही मेरे पास इतना टाइम रहता है। सभी एक दूसरे के पास में बैठ के उल्टी सीधी अपने घर की बातें करती रहती हैं या फिर एक दूसरे की बुराइयां करती हैं, लेकिन मेरे अंदर वो नहीं है। मैं हंसी मजाक वाली बातें चलती है, हाल चाल वाली बातें चलती हैं, बच्चों की बातें रहती हैं, वो सारी हमारी चलती रहती हैं एक दूसरे से। और इसी तरह से हमारे जो बॉन्डिंग होती है, एक फैमिली मेंबर जैसा एक रिलेशन बन जाता है, तो वो भी हमारा इसी तरह से चलता रहता है। और यहाँ पर ये अपनी अपनी बातें अब बच्चों की बोल रहे हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, कि बच्चों को कोचिंग वगैरह लगा दी है, बच्चों को ऐसा है। इतना सब करने के बाद में भी बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, बुरा लगता है। इतनी महंगाई चल रही है और इतनी महंगाई में अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला जाए और बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो फिर बहुत बुरा लगता है। अपने खर्चों से कटौती करके हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और उनको हर सुविधा देते हैं, उसके बाद में भी बच्चे अगर इस तरह से करें तो दुख लगना ज़ाहिर सी बात है। और हर पेरेंट्स को ऐसा ही लगता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी सुविधा दे दें, अच्छे से अच्छा उनको पढ़ाएं, फैसिलिटी दें, जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो। और फिर भी अगर बच्चे का पढ़ने में मन ना लगे तो हर किसी को लगता है। तो हम लोगों के बीच में इसी तरह से बातें चल रही हैं। कुछ नंदिनी की बातें चल रही हैं कि हाँ नंदिनी ऐसा वैसा। तो अब वो है, देखिए वो तो चलता ही रहता है, बच्चे पास हों या फिर दूर हों, बच्चों की बातें तो चलती ही रहती हैं। और मेरा सारा दिन जो है ना वो कुछ इसी तरह से चला गया। आज पूरे दिन में मैंने सिर्फ ये सूट कंप्लीट कर पाऊँगी और कुछ नहीं कर पाऊँगी। और वैसे भी थोड़ी-सी मेरे काम की जो स्पीड है ना वो कम ही हो रही है। हड़बड़ाहट में काम मैं नहीं कर रही हूँ, और वैसे अगर करने पे आती हूँ तो मेरे एक दिन में 2 से 3 आराम से सूट सिल जाते हैं, और ब्लाउज़ भी अगर सिलती हूँ तो 3 आराम से सिल जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अभी थोड़ा-सा इस काम को भी मैंने डिले कर दिया है। मेरी भी स्पीड थोड़ी-सी स्लो चल रही है। तो अभी के लिए तो ऐसे ही काम करना है मुझे। अगले 5 से 6 दिन ऐसे ही चलना है, और उसके बाद में मैं अपने रूटीन पे जब वापस आ ही जाऊँगी तब मैं अपना काम करने वाली हूँ। थोड़ा-थोड़ा मैं घर का सेटअप जो है, साफ-सफाई है, वो भी मेरे बीच कुछ चल रही है। तो हमारा काम जो है एक ही तरफ से हो पाता है, या तो फिर हम प्रॉपर सिलाई में लगें, क्योंकि अभी तक मैं सिलाई में लग रही थी तो प्रॉपर सिलाई में ही लग रही थी कि अगर 9 बजे से बैठ गई हूँ तो फिर मुझे शाम तक 1 घंटे का रेस्ट लेना है दोपहर में, और मेरा काम जो है कंप्लीट होगा। लेकिन अभी इस बीच में मेरी सिलाई चल रही है, वीडियो तो है ही है, और थोड़ा बहुत मेरा घर में जो चेंजिंग वगैरह है वो करनी है, साफ-सफाई करना है, वो भी मेरा चल रहा है। तो इसी तरह से मेरा काम जो है चल रहा है, और मेरा शेड्यूल जो है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो रहा है। और यहाँ पर देखिए कुर्ती हमारी ये बन के तैयार हो चुकी है। फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर आ गई है कॉल। अब कॉल आ गई है तो देखिए वो भी हमारा ज़रूरी है, कॉल को भी अटेंड करना ज़रूरी है, बातें भी ज़रूरी हैं। ऐसे ही चलता रहता है। और मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं, और जब भी मैं किसी को जल्दी से कॉल नहीं कर पाती हूँ, मेरे पास कॉल आ ही जाता है उनका, तो कंप्लेन भी करते हैं कि आप कॉल नहीं करती हो। लेकिन क्या करूँ, कॉल कैसे करूँ, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता है। काम की इतना ज़्यादा टेंशन रहता है कि फटाफट से मैं अपने काम को कंप्लीट कर दूं। फाइनली मेरा यहाँ पर पूरा सूट बन के तैयार हो चुका है, और बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। मेरे फ्रेंड भी मेरे साथ में इसी तरह से कोऑपरेट करते चलते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अब मैं करती हूँ इसमें तुरपाई, और तुरपाई करने के बाद में इसमें लगाऊंगी मैं पाइपिंग, क्योंकि पाइपिंग मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है, और पाइपिंग जो मैंने साइड से निकाली थी वो मैं बाद में लगाऊंगी। तो आज का ब्लॉग और आज का वीडियो कैसा लगा, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो रहा है इस टाइम पे, शेड्यूल मेरा चेंज हो रहा है, और चेंज तो होगा ही, क्योंकि अभी जब भी हम कुछ नया चेंज करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ हमें उसको चेंज करने के बीच का जो गैप होता है ना वो हमारा इसी तरह से रहता है। तो कुछ भी सही, लेकिन हमारा काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए। स्पीड हमारी कम हो गई है, लेकिन हमारे काम का जो वो है वो चलता ही रहता है। तो मैं अपने काम को रोक नहीं रही हूँ,
चल रहा है, बस स्पीड थोड़ी-सी कम हो गई है और 15 दिन का मेरे पास टाइम है। मतलब अपने आप को मैंने टारगेट दिया है कि 15 दिन का टाइम है मेरे पास और उस टाइम में मेरे जो भी पेंडिंग काम है वो फिनिश कर लेंगी। उसके बाद में अपनी रेगुलर स्पीड में आ जाऊँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।